मैंने तहरीक इंसाफ की जो चॉइस की है वो इमरान ख़ान को देख के, और मेरा भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। अभी कुछ एक साल से पीटीआई ने अपने घरों से निकलना है और बल्ले पर मोहर लगाना है, और आपने इस टाउन की, इस वार्ड की हालत बदलनी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद नुमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज एक नौजवान की आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट से जो है, कौंसलर की टिकट से जो है वो लड़ने इलेक्शन जा रहे हैं। मैं इस टाइम पे जो है सुराब कोट में मौजूद हूँ। UC1 वार्ड 4 से जो है कौंसलर जो है टिकट पे लड़ रहे हैं मलिक यासीन साहब। इनसे जानते हैं कि इन्होंने जो है PTI से इंतखाब क्यों किया, फ़र्स्ट टाइम इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, और इन्होंने पहली पार्टी PTI क्यों इंतखाब किया, और भी बड़ी बड़ी जमातें हैं, और किस तरह से इन्होंने जो है PTI में शमूलियत की या किस तरह से इन्होंने स्टार्ट लिया, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नुमान भाई, पहले तो आपका और KHI न्यूज़ टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस काबिल समझा कि अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे पास आए और हमें सुनने का मौका दिया। यासीन भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है आप वार्ड 4 से जो है इलेक्शन के लड़ रहे हैं कौंसलर के लिए, तो और भी बहुत सारी जमातें थी, आपने PTI का इंतखाब क्यों किया? असल में बाकी जमातों का हाल तो आप सबके सामने है। मैं किसी के ऊपर कोई एतराज़ तो नहीं करना चाहता, और एक अपना नज़रिया होता है। मैंने तहरीक इंसाफ की जो चॉइस की है वो इमरान ख़ान को देख के की है, लीडर को देख के की है, जिस विज़न पे वो चल रहा है। तो एक तो साफ़ सुथरी हमें दिखाई दी, और कोई हमें ये आज तक नहीं देखने को मिला कि कत्ल व गारत की सियासत की है तहरीक इंसाफ ने, या कहीं पर कौम परस्ती की सियासत की, या दूसरी किसी तरफ, किसी अन्ना की तरफ ले जाने की बात की, कौम की बात की, पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान की बेहतरी की बात की, और माशरे में एक फ़लाह बहबूद को तरक्की देने की बात की। तो इसको देख के, इसके विज़न को देख के, ख़ान साहब को देख के हम इसमें ज्वाइन हुए और अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन की तैयारियां जो है, अच्छा आप ये सबसे पहले बताइएगा, आपका कोई इससे पहले कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वालिद या कोई भाई वगैरह थे? बिल्कुल भी नहीं थे कोई, और मेरा भी कोई ताल्लुक़ नहीं था। अभी कुछ एक साल से PTI में हूँ और अभी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा, क्या तैयारियां की आपने इलेक्शन के हवाले से, जिस तरह से और सियासी जमातें जो कर रही हैं, और झूठे दावे और वादे जो हमेशा से हम सुनते आए हैं कि वादे और दावे करने के बाद वोट लेने के बाद जो है वो बिल्कुल घरों में मैसूर हो जाते हैं, नज़र नहीं आते। तो क्या आपने, क्या लोगों के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या आगाही दी है, और क्या आप इन सब चीज़ों पर पूरे उतरेंगे? सबसे पहले तो जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन की बात है, मेरी थोड़ी इलेक्शन मुहिम थोड़ी स्लो भी है, और ये मैं मानता हूँ। और कल से ही हमने चूँकि स्टार्ट लिया है कैंपेन के हवाले से। और दूसरी जहाँ तक आपकी बात है कि झूठे वादे या काम कर रहा है, मैं एक समाजी प्लेटफॉर्म से मेरा ताल्लुक़ है पिछले 6 साल से, जो इस शहर की खिदमत के लिए हम दिन रात कोशा रहते हैं, और हम उस पर फ़ख्र महसूस करते हैं कि अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि लोगों की हम खिदमत कर सकें। और जहाँ तक वादों की बात है, ना तो कोई ऐसे झूठे वादे हम दिला सकते हैं किसी को, और ना कर सकते हैं। और जहाँ तक इलेक्शन के टाइम पर काम करने की बात है, तो मेरे पास एक समाजी प्लेटफॉर्म के होते हुए, उसके बहुत बड़े बड़े वसाइल होते हुए, मैंने अभी तक कोई इस्तेमाल नहीं किया इलेक्शन के दिनों में। उसकी वजह ये है कि बहुत, क्या इलेक्शन के बाद इस्तेमाल करने का इरादा है? असल में इस वक्त ना इस्तेमाल करने की वजह एक ये है कि काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझे बता चुके थे, 1-2 काम किए, लेकिन वजह ये है कि मैं शर्माता हूँ। शर्माने की सबसे बड़ी वजह जो सियासत का तर्ज़ अमल है इस टाउन में, शहर कराची में, कि जब इलेक्शन हो, इलेक्शन के कुछ ही दिनों, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते महीने में आप काम करो, बड़े बड़े पैसे खर्च करो वोट मांगने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोगों को ज़हनी मरीज़ बनाने के लिए कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूँ तो मैं आपका ये काम करूँगा, और वोट लेने के बाद, जीतने के बाद मुझे जो है वो 1 साल तक ना आप याद करें और ना मैं आपके पास मैंने आना है। तो ये, अच्छा ये बताइएगा, ये जो जिस वार्ड 4 से जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये जो है एक कराची का पसमानदा इलाका है, इसके अंदर जो है मसाइल नहीं बल्कि मसाइलिस्तान है। तो क्या आपको उम्मीद है कि आप इलेक्शन के बाद जो है इसके जो मसाइल हैं, इनको जो है कुछ तकदीर बदलेगी इस इलाके की? देखिए, सबसे पहले तो हमें ज़रूरत ही नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, लेकिन इलेक्शन लड़ने की ख़ास वजह ये है कि ये तर्ज़ सियासत जो है इसको हमने बदलना है। और हमारी जो सोच है
कि मैं जिस शख्सियत को जानता हूँ कि वो किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, तो क्यों ना मैं आगे लड़ के उनका मुकाबला करूं और इलाके के लोगों की बेहतरी के काम आ सकूं, और उनके दुख दर्द को देखकर उनके हर अच्छे अमल के साथ खड़ा रह सकूं। और जहाँ तक काम करने की बात है, तो अल्लाह ने अगर ये इज़्ज़त दी और जो भी इख्तियारात हुए, और ना इख्तियारात का रोना रोऊंगा कि कोई इख्तियारात नहीं है, इंशाल्लाह छीन के लूँगा। और हमें छीनना भी आता है अपने इख्तियारात, लड़ना भी आता है इदारों से अपने इख्तियारात लेने के लिए। तो इंशाल्लाह जितना भी मुझसे हो सका, जो भी आएगा, मैं इन वोटरों का, इन हलके के लोगों को वो चीज़ पहुंचाऊंगा और उनके ऊपर लगाएंगे। अच्छा, आपके इलाके का जो है, ज़ाहिर सी बात है आप यहाँ से रिहाइश पजीर है, तो आपका यहाँ पे बुनियादी सबसे बड़ा मसला क्या है? जो सबसे बड़ा मसला है वो पानी का है। चूँकि पिछले 3 सालों से एक बूंद पानी पाइप लाइनों में नहीं आ रहा, और कड़वा पानी भी अल्लाह की तरफ से जो है वो बोरिंग सूख चुके हैं। तो पानी का बहुत बड़ा मसला है। टैंकर माफिया आप सबको पता है। तो लोग, गरीब लोग यहाँ पर बसने वाले हैं, कंपनी के मुलाजिम हैं। तो सबसे पहले हमारी जो अवलीन तरजीह है वो पानी है। और दूसरी हालत तो आप सबको पता है कि यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल तक मौजूद नहीं, प्लेट ग्राउंड तक मौजूद नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर का आपको पता है, रोडों की हालत आपको पता है, आप घूम चुके हैं। तो इंशाल्लाह जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और जितना हमसे मुमकिन हो सका वो हम करते रहेंगे, और चाहे वो लड़के हो चाहे वो अपने इख्तियार में हो, इंशाल्लाह ये हम सर्व करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा यहाँ से, क्योंकि आपने इलेक्शन कैंपेन भी की है, क्या लगता है आपको कि क्या आप इस इलेक्शन में, क्योंकि बड़ी बड़ी जमातें भी आपके जो है बिलमुकाबिल हैं, तो क्या लगता है आपको कि आप इलेक्शन जीत पाएंगे यहाँ से? देखो, जीत हार तो अल्लाह के हाथ में, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। लेकिन अगर अल्लाह ने ये इज़्ज़त दी और मुकाबला हम करेंगे, और जितना हमसे हो सका अपनी भरपूर कोशिश करेंगे, और बाकी ये रिज़ल्ट अल्लाह के हाथ में। तो आप जब जीत जाएंगे, उसके बाद ये जितने भी चीज़ें आपने बताई, कि आपके मसाइल बताए, तो क्या हमें ये बदलते हुए नज़र आएंगे, या ये जो लोग देख रहे हैं उनको ज़रा बताइएगा, आप इलाके के, आपके हलके के जो लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ तब्दीली नज़र आएगी, या आप भी उन्हीं की तरह जो है इलेक्शन के आए और वोट लिया, वादा किया, उसके बाद जो है बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे? अच्छा, ये जो जिस तंजीम से समाजी प्लेटफॉर्म से मेरा ताल्लुक़ है, उसका मेन एजेंडा ये है कि कौंसलर से रह के चेयरमैन तक, MNA MPA तक, वज़रा तक किसी को ना बख्शा है। मेरा उस समाजी प्लेटफॉर्म से ताल्लुक़ है, और ये मुझे यकीन है जो साथ आज मेरे साथ खड़े और कैंपेन में मेरे साथ है, कल इन्हीं लड़कों ने मुझे नहीं छोड़ना और इन्हीं लड़कों ने मुझे एक्सपोज करना है। तो ये हमारा जिस मकसद के लिए हम आए हैं वार्ड को चुना है, उसकी वजह ये है कि जो तर्ज़ सियासत है इस टोन का, ये बदलना है हमने। क्योंकि आप देखें, आपकी मिसाल है यूरोप के ममालिक में, देखें वहाँ आपको कैंडिडेट नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों के माइंड सेट है कि ना तो मैंने पैसे बनाने, ना मैंने कोई हराम खाना है। तो वो अपनी सैलरी को देख के वो खिदमत के लिए बहुत कम कोशा रहते हैं। एक आधे होते हैं जो वो सामने आ जाते हैं। हमारे यहाँ तर्ज़ सियासत ये है कि मैं इलेक्शन लड़ूँ और 20-30 लाख रुपए ख़र्च करूँ, और उसके बाद जो है पास होने के बाद 20-30 के डबल ट्रिपल बनाऊँ। तो ये तर्ज़ सियासत हमने ख़त्म करना है, और इंशाल्लाह इस वार्ड को एक मिसाली वार्ड बनाकर पूरे टाउन के लिए एक मिसाल कायम करेंगे। अच्छा, और अपने जो है अपने हल्के की आवाम को, जो लोग देख रहे हैं, आप उनको कोई पैगाम देना चाहें तो? पैगाम आप सबको यही है कि जो भी हमें देख रहा है, सुन रहा है, 24 जुलाई को इतवार के दिन इलेक्शन होंगे। आप सब ने अपने घरों से निकलना है और बल्ले पर मोहर लगाना है, और आपने इस टाउन की, इस वार्ड की हालत बदलनी है। जी, ये हमारे साथ जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो है कैंडिडेट वार्ड 4 से जनरल काउंसलर जो है यासीन ख़ान साहब जो है एक नौजवान मौजूद थे हमारे साथ। इनकी आपने बातें सुनी, क्योंकि हमने जो है 30 साल से जो है मौका दिए जा रहे हैं दूसरी जमातों को भी। इस बार जो है नौजवानों को भी ज़रूर आजमाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात से हो, क्योंकि नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, और हो सकता है इनके आने से जो है इस इलाकों की भी तकदीर बदले। ये इलाका जो है, जो जहाँ से यासीन साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कराची का पसमानदा इलाका है। इसके अंदर मसाइल नहीं बल्कि मसाइलिस्तान मौजूद है। अब इन्होंने कहा तो है, अब देखना ये है कि इलेक्शन जीतने के बाद जो है ये हमें इलाके में नज़र आएंगे, या फिर घरों में मैसूर नज़र आएंगे, या इस जो लोग इनको जिताएंगे ये उन्हीं को जो है गुमराह कर रहे होंगे। इसका फ़ैसला जो है इलेक्शन के बाद ही होगा। इसके साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।